हेलो स्टूडेंट, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, सेमेस्टर 6th, सब्जेक्ट CMAED। CMAED का मतलब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, पब्लिक वर्क्स अकाउंटेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जैसा कि हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें हम पब्लिक वर्क्स अकाउंटेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं और पब्लिक वर्क्स अकाउंटेंट में चैप्टर नंबर 19 पे बात हो रही है, जो कि आपका निर्माण कार्यों के लिए भुगतान। उसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर चुके थे। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पेमेंट, विभिन्न प्रकार के भुगतान, कौन को किस किस प्रकार के पेमेंट होते हैं, कौन कौन से भुगतान होते हैं, पेमेंट्स के कितने टाइप होते हैं। कहने का मतलब जो ठेकेदार निर्माण कार्य के दौरान भुगतान कराए जाते हैं वो कौन कौन से भुगतान हैं, कितने प्रकार से ठेकेदार को पेमेंट दिए जाते हैं, उनके बारे में हम इस टॉपिक के में पढ़ेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं पेमेंट, भुगतान जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो भुगतान मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रथम एवं अंतिम भुगतान। प्रथम एवं अंतिम भुगतान का मतलब जैसे छोटे मोटे कार्य के लिए वही फर्स्ट है, वही लास्ट भी है। जैसे छोटा अगर कार्य है उसके लिए जो ठेकेदार को पेमेंट दिए जाते हैं, एक मुश्त दिए जाते हैं, उसे प्रथम एवं अंतिम भुगतान कहते हैं, उसे फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट कहते हैं। दूसरा जो है वो मध्यवर्ती भुगतान है। मध्यवर्ती भुगतान में क्या होता है, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट पेमेंट। इंटरमीडिएट पेमेंट में जैसे कार्य चल रहा है, कार्य के दौरान चूँकि ठेकेदार की पूंजी कुछ निकलती रहे, कार्य आगे बढ़ता रहे, इसके लिए क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें काफ़ी अधिक पैसे खर्च होते हैं। अधिक पैसे खर्च होने के कारण ठेकेदार के पास इतनी मनी नहीं होती है, तो उसको कुछ बीच में पेमेंट की आवश्यकता होती है, भुगतान की आवश्यकता होती है। ऐसे में क्या होता है कि जो उसके द्वारा कार्य करवाए जाते हैं उस कार्य की पैमाइश करवाई जाती है और पैमाइश करके उसको बीच में रनिंग पेमेंट दे दिए जाते हैं। इसे कहते हैं इंटरमीडिएट पेमेंट, मध्यवर्ती भुगतान। मतलब कार्य अभी ना तो समाप्त नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, उसके बीच में भी पेमेंट कर दिया गया, तो उसे कहते हैं मध्यवर्ती भुगतान, इंटरमीडिएट पेमेंट कहते हैं। तीसरा है अंतिम भुगतान, फाइनल पेमेंट जिसे आप कहते हैं। अंतिम भुगतान का मतलब है कार्य पूरे तरीके से समाप्त हो गया और उसकी पैमाइश हो गई। पैमाइश करने के बाद पूरा ठेकेदार का हिसाब किया गया, हिसाब करने के बाद जो बचा पैसा उसका भुगतान जब किया जाता है तो उसे कहा जाता है फाइनल पेमेंट, अंतिम भुगतान। मतलब अब उसके बाद कोई किसी भी तरीके से पेमेंट बाकी नहीं है, तो उसे कहते हैं फाइनल पेमेंट, अंतिम भुगतान। तो आप समझ गए कि भुगतान 3 प्रकार के। अब मध्यवर्ती भुगतान जो होता है, इंटरमीडिएट पेमेंट होता है, वो 2 प्रकार का होता है, एक चालू और एक अग्रिम। चालू का मतलब होता है रनिंग पेमेंट। रनिंग पेमेंट का मतलब है कि कार्य चल रहा है और कार्य के दौरान जो पेमेंट किए जाते हैं उसे रनिंग पेमेंट कहते हैं। कि कार्य की पैमाइश की गई, पैमाइश करने के बाद MB मेजरमेंट बुक, जिसकी कल अगले पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि MB क्या है, मेजरमेंट बुक क्या है, उसी के आधार पर हमने बताया था कि MB के आधार पर ही, मेजरमेंट बुक पर ही ठेकेदार या सप्लायर का पेमेंट किया जाता है, भुगतान किया जाता है। तो अभियंता द्वारा कार्य की पुष्टि करने के बाद, कार्य की पुष्टि हो जाने के बाद MB पर दर्ज कर ली जाती है, नोट कर ली जाती है, उसके बाद उसको भुगतान कर दिया जाता है, उसे कहते हैं रनिंग पेमेंट, चालू भुगतान। अगला है अग्रिम भुगतान, जिसे कहते हैं एडवांस पेमेंट। तो अग्रिम भुगतान में क्या होता है, जैसे कभी किसी भी कारण बस ठेकेदार को पेमेंट की आवश्यकता है लेकिन कार्य की पैमाइश नहीं हो पाई है। कार्य वैसे हम आपको बता दें कि ठेकेदार को अग्रिम पेमेंट नहीं किए जाते हैं, अग्रिम भुगतान नहीं दिए जाते हैं, फिर भी कार्य के हित को देखते हुए कार्य को संपन्न कराने के लिए उसे कुछ एडवांस पेमेंट देना पड़ता है। तो अग्रिम भुगतान कब दिए जाते हैं, अग्रिम भुगतान क्या है, जैसे कार्य की पैमाइश ना हो पाई, उसके बाद कार्य की पैमाइश ना करके और अभियंता ठेकेदार को कुछ पेमेंट दे देता है, उसे कहते हैं अग्रिम भुगतान। तो अग्रिम भुगतान कार्य के हित में दिए जाते हैं। अग्रिम भुगतान 3 प्रकार के होते हैं, एक एडवांस, एक जमानती अग्रिम और एक खुदरा अग्रिम। अग्रिम का मतलब हमने आपको बताया एडवांस, कि कार्य की पैमाइश नहीं हुई, पैमाइश के बाद
पैमाइश के पहले ही उसको जो पेमेंट दिए जाते हैं उसे एडवांस कहते हैं। सिक्योरिटी जो एडवांस होता है, जमानती अग्रिम क्या होता है, जब ठेकेदार कार को हाथ में लेता है तो उसे 10% सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है, जमानती अग्रिम देना पड़ता है। और तीसरा है खुदरा अग्रिम। खुदरा अग्रिम में क्या होता है कि जैसे कुछ कार्य हित में, छोटे मोटे कार्यों के हित में खुदरा अग्रिम दिए जाते हैं। खुदरा अग्रिम 50 रुपये तक की जैसे पेमेंट है तो अभियंता ठेकेदार को दे सकता है कार्य को संपन्न कराने, किसी प्रकार से कार्य में रुकावट ना आए, इसके लिए अग्रिम पेमेंट दिए जाते हैं। अब हम डीपली एक एक के बारे में देख लेते हैं कि प्रथम एवं अंतिम भुगतान क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट क्या है। तो जब किसी कार्य का या सप्लाई के पूर्ण हो जाने पर, मतलब या कोई कार्य पूर्ण हो गया या कोई सप्लाई पूर्ण हो गई, किसी कार्य या सप्लाई के पूर्ण हो जाने पर केवल एक ही भुगतान, मतलब सिंगल एंड फुल पेमेंट, जब सिंगल एंड फुल पेमेंट किया जाता है तो उसे प्रथम या अंतिम भुगतान कहते हैं। कहने का मतलब प्रथम एवं अंतिम भुगतान, फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट क्या है कि जब किसी कार्य का सप्लाई पूर्ण हो जाने पर केवल एक ही पेमेंट किया जाए, सिंगल एंड फुल पेमेंट, तो उसे कहते हैं प्रथम एवं अंतिम भुगतान कहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया, उस पर जो पेमेंट दिया जाता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट। दूसरा होता है इंटरमीडिएट पेमेंट, मध्यवर्ती भुगतान। इसमें क्या होता है, अंतिम भुगतान को छोड़कर, मतलब जो फाइनल पेमेंट किया जाता है उसको छोड़कर सप्लाई अथवा निर्माण कार्य के दौरान किए गए सभी आंशिक भुगतान इंटरमीडिएट पेमेंट कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि इंटरमीडिएट पेमेंट में क्या होता है कि फाइनल पेमेंट को छोड़ दिया जाए, बीच में जो भी आंशिक पेमेंट किए जाते हैं फाइनल पेमेंट को छोड़कर, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट पेमेंट, मध्यवर्ती भुगतान कहते हैं। मतलब जो भी आंशिक रूप से पेमेंट बीच में किए जाते हैं वो इंटरमीडिएट पेमेंट के अंतर्गत आते हैं। इंटरमीडिएट पेमेंट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?